स्वागत है बच्चों। आज के इस नए वीडियो में आज हम आप लोग को यूनिट 1 कंप्लीट कराने वाले हैं। ओके, ये जो यूनिट 1 है काफ़ी छोटा है। अर्ली पीरियड के बारे में आपसे बात कर रहा है, मर्केंटिलिज्म और फिजियोक्रेसी। ये दो ही चीज़ हम जो कि पढ़ने वाले हैं और हमारा 10 से 15 मिनट में जो कि समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, टाइम में आपसे ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। मर्केंटिलिज्म का हिंदी मतलब होता है वणिकवाद। क्या वणिकवाद? इसकी भूमिका ये है कि जो हमारा मर्केंटिलिज्म है ये एक सिद्धांत नहीं था बल्कि विचारों का समूह था, जो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन में था। यह वह दौर था जब नए समुद्री रास्तों की खोज हो रही थी और राष्ट्रीय राज्य शक्तिशाली बन रहे थे। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि जो हमारा स्वर्णवाद है इसमें स्वर्णवाद से आया था। तो मर्केंटिलिज्म आदमी को हम कहते हैं क्या? मर्केंटिलिस्टो। क्या? मर्केंटिलिस्टो। जो जैसे इंडिया के लोगों को हम क्या कहते? इंडियंस। तो उसी प्रकार मर्केंटिलिज्म जो विचारधारा था ये देने वाले आदमी को हम कहते हैं क्या? मर्केंटिलिस्टो। का मानना था कि दुनिया में धन की मात्रा सीमित है। वो कहते थे कि जो धन है वो सीमित है और जितना जल्दी हो पाए इस धन को अपने पास संग्रहित करके रख लो। इसलिए जो भी देश सबसे अधिक सोना चांदी जमा करेगा वही सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। ये मर्केंटिलिज्म कहता है। युद्ध जीतने और देश चलाने के लिए कीमती वस्तुओं को अनिवार्य माना गया। इसमें आपको अनुकूल व्यापार संतुलन देखने को मिलता है। इसका मूल मंत्र था निर्यात बढ़ाओ, आयात घटाओ। यदि हम दूसरे देशों को 100 का माल बेचते हैं और उससे हम केवल 20 रुपये का ही माल खरीदते हैं तो 80 रुपये का भुगतान वे हमें सोने के रूप में करेंगे। इससे हमारे देश की खजाना बढ़ेगी। उपनिवेशवाद। अपने देश को कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने दूसरे देशों जैसे भारत को अपना गुलाम बनाया और उपनिवेश बनाया। गुलाम या उपनिवेश बनाया। नियम यह था कि उपनिवेश केवल अपनी मदर कंट्री के साथ ही व्यापार कर सकते थे। उपनिवेशवाद जो था इसमें कहा गया कि उपनिवेश केवल अपने मदर कंट्री जैसे ब्रिटेन के साथ ही व्यापार कर सकते थे। फिर है हमारे पास यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप। सरकार व्यापार पर भारी टैक्स लगाती थी ताकि विदेशी सामान देश में ना आए और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। फिर है हमारे पास फिजियोक्रेसी यानी प्रकृतिवाद। इसकी भूमिका में आपको लिखना है क्या? मर्केंटिलिज्म के कठोर नियमों के अनुरोध 8वीं शताब्दी में फ्रांस के क्वेन के नेतृत्व में एक नया विचारधारा आया जिसे हम फिजियोक्रेसी कहते हैं। यह इतिहास का पहला व्यवस्थित आर्थिक स्कूल माना जाता है। व्यवस्थित। इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई थी। इसका मानना था कि जैसे ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों से चलता है वैसे ही अर्थव्यवस्था को भी प्रकृति के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इंसानी कानूनों और सरकार का हस्तक्षेप इसमें बाधा डालते हैं। अगला पॉइंट में आपको लिखना है क्या? कृषि की सर्वोच्चता। फिजियोक्रेट्स का सबसे प्रसिद्ध विचार यह था कि केवल भूमि ही धन का एकमात्र स्रोत है। यस, 1 नंबर बात कहा है। उनका तर्क यह था कि यदि आप जमीन में एक बीज डालते हो तो प्रकृति आपको 100 दाने वापस करते हैं। ओके, 1 डालते हैं तो 100 दाने वो वापस करते हैं। इसे उन्होंने शुद्ध उपज कहा। तो जो हमारा फिजियोक्रेट्स है ये काफ़ी अच्छा सोच रखते थे। वो कहते थे कि केवल भूमि ही हमारा धन का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि अगर हम 1 बीज डालते हैं तो उससे हमारा 100 दाना उत्पन्न होता है। फिर इसमें हमको लिखना है क्या? आर्थिक चक्र। क्वेन ने एक चार्ट बनाया जिसे आर्थिक तालिका कहते हैं। इसमें दिखाया गया कि धन कैसे किसानों से जमींदारों और फिर व्यापारियों के पास घूमता है। अगला पॉइंट में हमें समाज का वर्गीकरण लिखना है। उसमें हमें उत्पादन वर्ग देखने को मिलता है। जैसे किसान ये उत्पादन करते हैं क्योंकि वे धन पैदा करते हैं। फिर स्वामी वर्ग जैसे जमींदार और हमारा राजा हुआ जो
जमीन के मालिक होते हैं। फिर अनुत्पादक या बांझ वर्ग, व्यापारी, डॉक्टर और कारीगर। फिजियोक्रेट्स के अनुसार ये लोग केवल बीजों का रूप बदलते हैं, कुछ नया पैदा नहीं करते हैं। एक तुलनात्मक हम चित्र इसमें लेंगे ताकि हम आराम से समझ पाएंगे। तो यहाँ एक सरल फ्लो चार्ट जो कि मैं आप लोग के लिए तैयार किया हूँ, जो कि मर्केंटिज्म के बारे में क्या है। व्यापार करो, व्यापार अनुकूल होना चाहिए, यानी अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखिए। फिर स्वर्ण का संचय करें और एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। जबकि फिजियोक्रेसी में क्या होता है, भूमि और कृषि के बारे में यहाँ बात की जाती है, शुद्ध उपज के बारे में बात की जाती है, धन का चक्र के बारे में बात करता है और प्राकृतिक समृद्धि के बारे में बात करता है। तो यूनिट 1 जो कि हमारा इतना ही था, इसमें हमें सिर्फ क्या पढ़ना था, इसमें हमें पढ़ना था मर्केंटिलिज्म और फिजियोक्रेसी के बारे में, केवल यही 2 चीज़ हमें पढ़ना था। तो 6 मिनट में जो कि हम इसको समाप्त कर दिए हैं। अब भाई लोग बोलेंगे कि इतना छोटा, तो हाँ ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, इसलिए तो मैं सबसे पहले आपको यही कराया हूँ। तो एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट 2 के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग का कमेंट आएगा, मैं कुछ ही मिनटों पर आप लोग के लिए फिर वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में, लेकिन चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है स्पेशल BBMQ के छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए रेगुलर जो कि वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आप लोग को नज़र आ रहा होगा अभी हमारे चैनल पर मात्र 709 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट हुआ है। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। तो फटाफट सभी दोस्तों सभी साथी मिलके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप लोग को रेगुलर क्लासेस चाहिए। वैसे मैं रेगुलर ही करता हूं, बट आप लोग की डिमांड अनुसार मैं फिर उसको कंटिन्यू करने वाला हूं। यहाँ मैं आप लोग को एक बार दिखा देना चाहता हूं कि हम जो कि आप लोगों को रेगुलर जो कि वीडियो दे रहे हैं, सेमेस्टर 1 वाले जितना भी स्टूडेंट है सब हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करके गए थे, तो उन लोग का फिर अच्छा नंबर आया है। तो एक बार ज़रूर इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको फिर PDF इसका देता हूँ। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है BBMKU हब। यहाँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जितना भी कंटेंट होता है उसका PDF मैं यहीं पे अपलोड करता हूँ। तो अभी जाके हमारे चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और PDF को कलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा जो कि एक्टिव रहता हूँ और आप लोगों के बीच विभिन्न प्रकार का क्विज़ भी कराता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो एक बार ये भी आप लोग पोल में अपना ओपिनियन दे दीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ टोटल 18 जो कि वोट आया हुआ है और सबसे ज़्यादा हमें SSC का देखने को मिला है, लगभग 11 स्टूडेंट SSC का, 7 स्टूडेंट रेलवे का और 2 बैंक, 1 डिफेंस का। एक बार आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ जो कि मैं आप लोग के लिए अभी PDF अपलोड कर दूँगा, आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपको PDF मिल जाएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।